नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 जून शनिवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कोरोना के ज्यादा एग्रेसिव डेल्टा और डेल्टा प्लस जैसे वेरिएंट के खिलाफ लड़ने के लिए वैक्सीनों की मिक्सिंग एक ऑप्शन हो सकती है, ये कहना है एम्स के चीफ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का। उन्होंने कहा है कि ये निश्चित तौर पर एक रास्ता हो सकता है, लेकिन इस पर किसी भी फैसले से पहले हमें और डेटा की जरूरत होगी। पिछले महीने सरकार ने यह भी कहा था कि वह वैक्सीनों के मिश्रण के विकल्प पर विचार कर रही है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा था कि म्यूटेड वेरिएंट से सुरक्षा और वैक्सीन की कवरेज बढ़ाने के लिए हम ये कदम उठा सकते हैं। इस पर टेस्ट के नतीजे कुछ महीनों में आने की उम्मीद है। अयोध्या के विकास को लेकर बनाए गए विजन डॉक्यूमेंट्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वर्चुअल रिव्यू मीटिंग हुई। इसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और दिनेश शर्मा समेत 13 लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से, जबकि अन्य मंत्री और अधिकारी सीएम योगी के आवास से मीटिंग में जुड़े। इस मीटिंग से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दूर रखा गया है। रिव्यू मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या का विकास मॉडल ऐसा होना चाहिए जिससे युवाओं में आध्यात्मिकता का सृजन हो, वे संस्कार के साथ अध्यात्म की शिक्षा प्राप्त कर सकें। पीएम ने अयोध्या विकास मॉडल को समय से पूरा करने के लिए कहा। उन्होंने मॉडल को तैयार करने के लिए 6 महीने की कड़ी मेहनत कर रहे अधिकारियों को बधाई दी और उनका हौसला भी बढ़ाया। किसान आंदोलन के आज यानी 26 जून को 7 महीने पूरे हो गए। इस दिन को किसानों ने खेती बचाओ और लोकतंत्र बचाओ के रूप में मनाया। साथ ही राज्यों के राज्यपालों को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन लिखा। किसानों ने ज्ञापन में विभिन्न मुद्दों को उठाया है। किसानों ने कहा है कि राष्ट्रपति जी, हम भारत के किसान बहुत दुख में और रोष के साथ अपने देश के मुखिया को यह चिट्ठी लिख रहे हैं। आज 26 जून को अपने मोर्चे के 7 महीने पूरे होने पर खेती बचाने और इमरजेंसी दिवस पर लोकतंत्र बचाने की दोहरी चुनौती को सामने रखते हुए हर प्रदेश से हम यह रोष पत्र आप तक पहुंचा रहे हैं। लेक सिटी उदयपुर पर्यटकों के साथ वन्य जीवों के लिए भी पसंदीदा शहर बनता जा रहा है। उदयपुर में तेंदुए के आतंक के बाद अब भालू ने दस्तक दे दी है, जो उदयपुर के बाशिंदों के लिए कौतूहल का विषय बन गया है। उदयपुर में पहली बार जंबेश्वर वन क्षेत्र में इन दिनों भालू का जोड़ा अटखेलियां करता नजर आ रहा है। इस दौरान कभी यह जोड़ा बीच सड़क पर पहुंच राहगीरों को हैरान कर देता है, तो कभी खेतों में पहुंच आपस में झगड़ने लगता है। ऑक्सीजन पैनल की रिपोर्ट सामने आने के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर के पीक के दौरान दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी की ऑक्सीजन जरूरतों को 4 गुना बढ़ा चढ़ाकर बताया। इसके बाद दिल्ली सरकार और केंद्र में जुबानी जंग शुरू हो गई है। इस बीच एम्स के चीफ रणदीप गुलेरिया ने आज इस विवाद को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा कि अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। ऑडिट कमेटी की अगुवाई करने वाले डॉक्टर गुलेरिया ने एक टीवी चैनल से कहा कि दिल्ली ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट एक अंतरिम रिपोर्ट है। मुझे नहीं लगता कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की मांग को 4 गुना बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। बाड़मेर में करीब 8 दिन पहले प्री मानसून की बारिश हुई थी। इसके बाद गर्मी का असर तो कम हो गया, बादलों की आवाजाही हो रही है, लेकिन मानसून सक्रिय नहीं होने के कारण किसानों को जुलाई पहले सप्ताह तक का इंतजार करना पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार 1 जुलाई के बाद बारिश होने की संभावना है। बाड़मेर शहर, शिव और बायतू के कुछ इलाकों में 18 जून को अच्छी बारिश हुई थी। बारिश के बाद जिले भर के किसानों को उम्मीद जगी थी कि अच्छी बारिश होगी और खेतों में बुआई करेंगे। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में हुई मेयर की उठापटक के बाद अब हेरिटेज में भी विधायक और मंत्री आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। जहां विधायक ज्यादा से ज्यादा समितियां बनाकर पार्षदों को खुश करना चाहते हैं, वहीं मंत्री इससे सहमत नहीं है। इसके कारण सभी नेता एक राय नहीं हो पा रहे हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस ने जयपुर में पहली बार निर्दलियों की मदद से अपना बोर्ड बनाया है। इसके बावजूद अब नगर में संचालन समितियों के गठन पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं में आपसी राय नहीं बन पा रही है। जयपुर में 5 महीने पहले बस रोककर चॉकलेट, काजू व बादाम लूटने के मामले में सोने की तस्करी का मामला सामने आया है। हालांकि नागौर के युवक ने 12 किलो चॉकलेट, 3 किलो काजू व बादाम के साथ अन्य सामान को लूट ले जाने की बात कही थी। पुलिस ने जांच में संदिग्ध लुटेरों से पूछताछ की तो पता लगा कि 2.5 करोड़ का सोना लूटा गया था। इतना ही नहीं, सोने को लखनऊ से सीकर तस्करी कर ले जाया जा रहा था। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की कार्यवाहक महापौर ने शहरी सरकार की कमाई के रास्ते खोले हैं, लेकिन यह कदम कारोबारी संगठनों को रास नहीं आया है। जयपुर व्यापार महासंघ ने नगर निगम ग्रेटर की लाइसेंस प्रक्रिया के नियमों का विरोध जताते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण काल में राहत की दरकार थी, यह अतिरिक्त भार अभी नहीं डाला जाए।
फोन टैपिंग मामले में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी के बीच जुबानी जंग अब सोशल मीडिया पर भी तेज हो गई है। महेश जोशी ने कल फोन टैपिंग केस में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के नोटिस को लेकर राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन से मुलाकात की। गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस मुलाकात को फोटो ट्वीट किया, जिसमें टेबल पर पड़े कागज को क्राइम ब्रांच का नोटिस बताया और जोशी से वहां पूछताछ को लेकर जाने के लिए दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स का पता भी दे दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।